तो वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम अपने 1500 इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 5 करने जा रहे हैं। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल। डॉकयार्ड कहाँ होता था? व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था? अगेन लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन स्थल भी मतलब हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। फिर सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ये कब आएगा लोहा? जब महाजनपद आएगा, फिर उसके बाद जब मगध साम्राज्य स्टार्ट होगा तो मगध की प्रभुत्ता ही इसीलिए बढ़ी थी क्योंकि 16 महाजनपदों में मगध में लोहा पाया गया जिससे उन्होंने हथियार बनाए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण को चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु सभ्यता तथा स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। और 1921 में सबसे पहले किसकी हड़प्पा की खोज हुई थी? किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के टाइम वो तो था नहीं, अपना लोहा तो था नहीं, तो किससे बनाए जाते थे? तांबा, टीन और कांच से। ताम्र पाषाण काल जब पाषाण काल के अंत अंत में चालू हो जाता है, इसीलिए हड़प्पन कंट्री में तांबा था। ठीक है। और इन्होंने ही क्या बोलते हैं तांबा और टीन को मिला के कांसा धातु भी बना लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है, कौन कौन है? राखलदास बनर्जी है और दयाराम साहनी है। फिर पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ है? कहाँ पे? लोथल में पैमाने के मतलब क्या किए गए हैं? खोज किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रॉपर किसी चीज को माप तौल के ही खरीदते बेचते थे। ठीक है। ब्रिटिश कालीन भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हाँ ठीक है। अनार्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य भारत में प्रवेश किए थे। फिर ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल ऐसे आता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? पशुपति को पूजते थे और पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पन हड़प्पन लोगों को किस फसल की जानकारी नहीं थी? गन्ना की नहीं थी। फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चरक। चरक किससे संबंधित है? चरक है आयुर्वेद से संबंधित। आयुर्वेद, चरक ये सब कनिष्क के टाइम में थे। ठीक है। एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अयोग्य मंजरी नामक पुस्तकें भी लिखी है। उसका नाम है नागसेन। नागसेन कौन है? ये बौद्धिस्ट थे नागसेन। इन्होंने क्या किया? एक रस रत्नाकर नामक बुक लिखी थी जिसमें से ना अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की पहली बार विधि बताई गई थी। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन है। किसने कौन है इसके प्रवर्तक? ये हैं गौतम मुनि। ठीक है। और सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया, हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया? व्हीलर ने। रेव। रेव यानी नर्मदा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अवेस्ता की भाषा किस वेद की भाषा से समानता रखती है? जेंदावेस्ता। ऋग्वेद से ये समानता रखती है। सूक्तों की स्त्री रचयिताओं में प्रमुख है। इसको अच्छे से याद कर लिए। वेदों के निर्माण में इन स्त्रियों का बहुत ही बड़ा हाथ है। कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है अचानक से ही। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी और काक्षावृत्ति। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी और काक्षावृत्ति। फिर है अगला क्वेश्चन, बोगज कोई एशिया माइनर में प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में किसका वर्णन है?
इंद्र, वरुण, मित्र और नैसत्य जैसे देवताओं का वर्णन है। ठीक है, किस वेद में कहा गया है कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है? अथर्ववेद में। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बागौर, पाषाणकालीन साक्ष्य। शूल सूत्र संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। निम्न किसमें किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने यह माना है। ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। भक्ति की अवधारणा मिलती है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसकी तुलना जो है सफेद घोड़े से की गई है। श्वेत धन आश्वर, ठीक है, अश्व। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? बृहदारण्यक। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चतुष्टय वेदोत्तर काल मतलब वेद जब चले गए तब वेदोत्तर काल आया, तो उस काल में ये 4 वर्णों की प्रथा प्रचलित हुई थी। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1191 और 1192 में तराइन द्वितीय था। पहले में जो थे वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे में उनके ससुर जी थे जयचंद, उनके कारण हार गए। ठीक है, बिहार में फिर उसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ लड़ेगा चंदावर का युद्ध, जिसमें कौन? जयचंद हारेगा। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह ने किस ईस्वी में हेतु विद्रोह किया था? 1857 में। कुंवर सिंह ने किस ईस्वी में विद्रोह में नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 में अपनाई थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग या काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है। आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे? केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक काल किसे माना जाता है? 1500 मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल को माना जाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या 18। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कितने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी? किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। मस्तानी किस पेशवा की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा प्रथम की पेशवी थी। ठीक है, प्रेयसी थी बाजीराव मस्तानी। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने जीता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। व्यापार और किसके माध्यम से करते थे? व्यापार विनिमय के माध्यम से करते थे। ठीक है? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? सूरत में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कब्र मिले हैं। RS-13। फिर अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पालवंशी राजा धर्मपाल ने। शून्य खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित हुई मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। इनमें से कौन शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी? रायगढ़ थी। इनमें से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट राजवंश का। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। इसमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इनमें से किस गवर्नर जनरल, ये प्रॉपर ऑप्शन से आएंगे लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि हमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन के दौरान बनी थी। इनमें से किसने राज्य अपहरण की नीति शुरू की? डलहौजी। इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? विलियम बेंटिक। इनमें से किसने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? शेरशाह सूरी। इनमें से किस राजा ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त। अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम थे, प्रसबोधरण,
आर्यवर्त, प्रसबोधरण, ये सब। अ, निम्न इनमें से किसने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मिशन की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि इनके कॉइन में क्या किया गया है, इनको वीणा पकड़े हुए दिखाया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिल वस्तु में। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने की थी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में किया था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लोधी वंश का सारनाथ में क्या दिया? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसीलिए वो क्या कहलाया कि धर्मचक्र प्रवर्तन। क्योंकि नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? आर्य अवधि में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े हो। चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने थे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। बाकी विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला ये सब थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में आरंभ हुई थी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार। फिर आता है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। भारत के सिक्कों मतलब सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार आज हमारे कितने 100 प्रश्न पूरे हुए हैं। अगली अगली श्रृंखला में आप जुड़े रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।